हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो का जो टॉपिक है ये मैंने फेसबुक से लिया है। आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि पैन कार्ड क्या होता है और पैन कार्ड का जरूरी क्यों है और किन लोगों के पास पैन कार्ड होना चाहिए। तो उसी वीडियो के कमेंट से मैंने एक टॉपिक को उठाया जहां पर मुझसे पूछा गया है कि मेरे गाड़ी के लिए किस प्रकार की बीमा योजना उपलब्ध है। सो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि जो भी हमारा संपत्ति है, बाइक, कार, ट्रक, बोलेरो, टेम्पो, टोटो, इस तरह से इलेक्ट्रिक स्कूटी है, ये स्कूटी है, तो ये सभी गाड़ी के लिए कौन सा जो इंश्योरेंस है बहुत ही बेस्ट होता है। तो सबसे फर्स्ट में आपको ये जानना होगा कि कंपनी के हिसाब से जो है उसका बीमा किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि मैं भी एक इंश्योरेंस एजेंट हूं, जहां पर मैं बाइक का इंश्योरेंस, या हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये सारा चीज का काम करता हूं। इस प्रकार के काम के लिए मैंने अलग अलग कंपनी से टाई अप किया हुआ है। आज जो है मैं इस टॉपिक को 7 सेक्टर में डिवाइड करूंगा, जहां पे फर्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड पार्टी जो लायबिलिटी इंश्योरेंस होता है वो गाड़ी के लिए क्यों जरूरत होता है। जैसे कि आप अपने गाड़ी से कभी दूसरे की संपत्ति को नुकसान करते हो तो वहां पे थर्ड पार्टी जो है इंश्योरेंस काम आता है। अब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने किसी के घर पे मार दिया या किसी आदमी को मार दिया, उसका डेथ हो गया, तो यहाँ पे जो है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। सेकंड आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जिसको कि हम लोग जो है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। इसको जो है हिंदी में एक तरह से व्यापारिक बीमा भी कहा जाता है। इसमें आप अपने गाड़ी के लिए नुकसान का सुरक्षा पाते हैं। जैसे कि आपका कभी गाड़ी चोरी हो गया या टोटल लॉस हो गया, मतलब गाड़ी ऐसा एक्सीडेंट हो गया जहां पे गाड़ी बन नहीं सकता है, इसमें आप अपने गाड़ी की नुकसान का सुरक्षा पाते हैं। इसे जो है हम लोग एक प्रकार से फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी कहते हैं, जिसमें कि थर्ड पार्टी जो हमारा लायबिलिटी इंश्योरेंस होता है इसमें शामिल होता है। इस इंश्योरेंस में अगर आपका गाड़ी कभी एक्सीडेंट करता है तो वो डिपेंड करता है गाड़ी के पार्ट्स के ऊपर कि कितना कंपनी जो है उसका क्लेम आपको देती है। जैसे कि लोहा के ऊपर जो 100% है, शीशा के ऊपर जो है 100% है, उसके बाद जो है आपका फाइबर के ऊपर किसी किसी कंपनी में 75% है, किसी में 50% है। तो इस तरह से जो है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो है आपका कवर करता है। थर्ड आता है हमारा जीरो डेप्थ इंश्योरेंस। तो जीरो डेप्थ इंश्योरेंस होता क्या है, इसको हम जो यहाँ पे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जब आप कोई नया गाड़ी खरीदते हैं, अगर आप बाइक खरीदते हैं तो आपको जो है वहां पे 5 साल का इंश्योरेंस मिलता है और कार में 3 साल का। तो जो 5 साल का मिलता है उसमें से पहला ईयर 1+4 होता है। जो 1 ईयर होता है वो ओडी के साथ जो है जीरो डेप्थ उसमें रहता है, और उसके बाद जो है आपका 4 साल वो थर्ड पार्टी कवर करता है। तो हम लोग जो है बाइक में हर साल जो है उसको इंश्योरेंस को अपने से रिन्यू करवाते हैं। अगर आप कंप्रिहेंसिव लेते हैं जहां पे आपको 50-50 कंपनी जो है देती है, और अगर आप जीरो डेप्थ लेते हैं तो 100% जो है कंपनी क्लेम पर आपको देती है। जो जीरो डेप्थ इंश्योरेंस कवर करने का तरीका है, जैसे कि बाइक के केस में जीरो डेप्थ इंश्योरेंस में आपको जो है एक भी रुपए अपने पॉकेट से नहीं खर्च करना पड़ता है, वो कंपनी देती है, सिर्फ आपको क्लेम का चार्ज देना पड़ता है। और कार के केस में क्या होता है कि यहाँ पे 1+3 होता है, मतलब पहला साल जो है कंपनी आपको करके देती है, और जो नेक्स्ट 2 ईयर है वो आपको खुद से करवाना पड़ता है रिन्यू। आप उसमें भी जो है जीरो डेप्थ ले सकते हैं। तो फोर्थ आता है हमारा रोड साइड असिस्टेंस। तो रोड साइड असिस्टेंस का मतलब होता है अगर कभी ऐसा हो जाता है जैसे कि आपका गाड़ी खराब हो गया या किसी कारण से जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, आप जो है कंपनी वाले को कॉल करके टोइंग मैन का सहारा ले सकते हैं, जहां पे आपको जो है अपने पॉकेट से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है। फिफ्थ आता है हमारा इंजन प्रोटेक्शन। इंजन प्रोटेक्शन जो है यह एक तरह से एड ऑन है, जिसको कि आपको जो है अपने पॉलिसी में ऐड करवाना पड़ता है। तो ये एड ऑन किस तरह से आपको हेल्प करता है मैं आपको बताता हूँ। इंजन प्रोटेक्शन का यहाँ पे सबसे बेस्ट हेल्प होता है कि कभी अगर आपके इंजन में पानी चले गया या किसी कारण से इंजन बंद पड़ गया या इंजन से धुआं निकलना शुरू हो गया, तो उस केस में जो है आप इस इंजन प्रोटेक्शन का जो है आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे क्या होता है, जो लोग नहीं लेते हैं उसको एक्स्ट्रा जो है पेमेंट खर्च करना पड़ता है खुद के इंजन को बनवाने के लिए। तो यहाँ पे जो है आप एक छोटा सा अमाउंट पे करके इसको जो अपनी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। 6 आता है हमारा पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, जिसको कि हम लोग पीए कवर कहते हैं। अब जैसे कि ये हर कंपनी के हिसाब से जो है चेंज होता है। कुछ कंपनी में ये एड ऑन जो है 289 रुपीज का है, कुछ कंपनी में 375 रुपीज का है, और अभी कुछ कंपनी में 450 रुपीज का है। सो ये जो एड ऑन है, ये एड ऑन में जो है आपको पर्सनल एक्सीडेंटल जो है ये 15 लाख रुपए तक का कवरेज मिलता है। अब ये काम कैसे करता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मेरे पास एक बाइक है जिसका ऑनर मैं खुद हूं। अगर मैंने अपने इंश्योरेंस में कभी भी इस पीए कवर को ऐड कराया होता और मैं कहीं जा रहा होता और उस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो जाता, एक्सीडेंट होने के बाद जो नॉमिनी है उसको 15 लाख तक का जो है कवरेज मिलता है। और यहाँ पर एक 7 पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, जो कि एनसीबी, नो क्लेम बोनस। अब ये क्या है, मान लीजिए जैसे मैंने आज कोई इंश्योरेंस लिया, आज इंश्योरेंस लेने के बाद ये 1 साल कंप्लीट हो गया, मैंने कोई भी क्लेम नहीं लिया, फिर 1 साल कंप्लीट हो गया, मैंने कोई क्लेम नहीं लिया, फिर इस तरह से जो है 5 साल तक मैंने जो है कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो वो जो एनसीबी है हर साल मेरे इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है, जो कि ओडी प्रीमियम होता है, उसको पहले जो है 20%, फिर 25%, फिर
30%, 35%, 40% इस तरह से हर साल कम करता है। मतलब अगर मैंने आज अगर इस गाड़ी का इंश्योरेंस का 14,000 रुपये दिया है तो अगला साल मुझे इतना है कि मुझे उस गाड़ी के लिए जो है लगभग ओडी प्रीमियम जो है वो मुझे 100 से 400 रुपए तक कम देना पड़ जाए। मतलब वो 13,000 हो जाए, 13,500 हो जाए। इस तरह से हर साल जो है वो एनसीबी ऐड होता है और प्रीमियम कम होते जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छा वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सके मैं आपको वो पॉइंट टू पॉइंट दे सकूं। तो अगर आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं किसी भी गाड़ी का तो आपको बस ये करना है कि डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मेरा एड्रेस दिया हुआ है। आपको सिर्फ इस नंबर पर जो है आपको अपने गाड़ी का नंबर को भेजना है और आपको जो है कुछ ही देर में कोटेशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।